तो आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो भी मेन टर्म्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी फर्दर जो भी टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ऐसे देख लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हार्डवेयर होता है। ठीक है, उस हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कौन कनेक्ट करता है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन देख लेते हैं टर्म्स, जिसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अपन एक करते हैं वेन डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कौन कनेक्ट करता है, तो उसका नाम होता है क्या, कर्नल। क्या, कर्नल। तो कर्नल होता है वो क्या करता है, हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इस प्रकार से अपन वेन डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है, तो वो करता है सेल कमांड। कौन करता है, सेल कमांड। क्या नाम है उसका, सेल कमांड। तो यहाँ पर लिख देंगे सेल कमांड। सेल कमांड क्या लिख देंगे, सेल कमांड। और यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर, एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कौन कनेक्ट करता है, तो वो कनेक्ट करता है अपना कौन, सेल कमांड करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या लिख देंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इस प्रकार से अपना क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, अपना यूजर होगा। क्या होगा, यूजर, जो कि क्या कर रहा होगा, एप्लीकेशन को चला रहा होगा। तो अपन यहाँ पर देखें तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो ये पूरा सिस्टम है वो दो मोड पर काम करता है। क्या करता है, दो मोड पे काम करता है, जिसके अंदर एक तो क्या हो जाता है, कर्नल मोड। क्या हो जाता है, कर्नल मोड, कर्नल मोड। और दूसरा क्या हो जाता है, यूजर मोड। क्या हो जाता है, यूजर मोड। ठीक है, तो अपन बात करें तो यहाँ पर जो ये सेल कमांड है और कर्नल है, ये क्या है, तो अपन इसकी बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो सेल है कमांड है, वो सेल कमांड क्या होती है, सेल कमांड है, उस सेल कमांड की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओएस कमांड से क्या किया जाता है, ओएस कमांड है उसमें क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अपने कोई एप्लीकेशन है उस पर अपने कोई भी यूजर ने जो भी कमांड दी है उसको क्या किया जाता है, ओएस यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको समझे, उस कमांड में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको वो ये कन्वर्ट कौन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको जो ओएस कमांड है उस ओएस कमांड में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो करता है कौन, सेल कमांड। तो सेल कमांड क्या करता है, सेल कमांड की सहायता से, सेल कमांड, सेल कमांड की सहायता से, सेल कमांड की सहायता से, सेल कमांड की सहायता से एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओएस कमांड में, ओएस कमांड में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए, ठीक है, तो कि जो अपना सेल कमांड है, ये सेल कमांड क्या होता है, सेल कमांड एक प्रकार का जो है, ठीक है, तो सेल कमांड क्या, एक प्रकार का इंटरफेस या जो इंटरमीडिएटर हो गया। क्या हो गया, इंटरमीडिएटर, जो कि क्या करता है, वो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होता है, जो भी यूजर है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम देता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ओएस कमांड है, उस ओएस कमांड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्योंकि अपन ने यहाँ पर बताया भी है वेन डायग्राम के अंदर, जो सेल कमांड है वो सेल कमांड क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ओएस के बीच में जो होता है उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओएस कमांड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन करता है, सेल कमांड। ऐसे कैसे अपना जो कर्नल है वो कर्नल क्या होता है, ठीक है, तो उसकी बात करें अपन, क्या कर्नल, क्या कर्नल। तो ये कर्नल क्या होता है, तो कर्नल की अपन बात करें तो कर्नल एक प्रकार का क्या सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो हार्डवेयर को एक्सेस कैसे करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस किस प्रकार से करता है, वो कौन हेल्प करता है, वो करता है कर्नल। क्या करता है, कर्नल। तो कर्नल है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, जो कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको क्या कराता है, एक्सेस। तो ये जो कर्नल होता है, ठीक है, तो कर्नल क्या होता है, कर्नल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, कर्नल एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, एक्सेस करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, एक्सेस से कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस या फिर क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अपने को पूछा जाए कि कर्नल क्या होता है, तो कर्नल एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, तो जिसकी सहायता से अपना जो ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करता है, एक्सेस करता है या फिर कंट्रोल करता है। जैसे कि अपन बात करें, ठीक है, तो अपने कैसे बात करेंगे, तो जो फोटोकॉपी की जैसे मशीन होती है, ठीक है, तो वो अपने क्या कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, कर्नल को पहले मैसेज करता है और वो क्या करता है, उस प्रिंटिंग मशीन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। या फिर माउस हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो भी कंप्यूटर के
जो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, तो उस हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक्सेस से कंट्रोल करने के लिए किसकी सहायता या इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है, वो कर्नल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कर्नल की, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके क्या क्या गोल होते हैं, ठीक है। तो गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अंदर दो गोल हो गए, एक तो क्या क्या प्राइमरी गोल, क्या हो गया? प्राइमरी गोल। और दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी गोल। अब प्राइमरी का मतलब समझ में आ ही रहा है, प्राइमरी मतलब मुख्य। तो ये क्या होता है? कन्वीनियंट या इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो यूजर को एक कन्वीनियंट इंटरफेस प्रदान करना होता है जिससे क्या हो कि वो कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सके? यूज कर सके। तो ये अपना प्राइमरी गोल क्या हो गया कि वो कोई भी जो यूजर है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एकदम आसानी से यूज कर सके, इस प्रकार का अपने को यूजर इंटरफेस देना, ये क्या हो गया? अपना प्राइमरी गोल हो गया। और सेकंड गोल में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1 सेकंड के द्वारा कितने टास्क को ऑपरेट कर सकता है, मतलब कि एफिशिएंट। अपने को देखो प्राइमरी गोल तो अपना यही है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सके? इजी टू यूज कर सके। क्या कर सके? इजी टू यूज, मतलब वो उसको आसानी से यूज कर सके, बस इतना ही है। ठीक है। अपना सेकेंडरी गोल क्या है कि जो भी वो यूज कर रहा है वो कैसे यूज करे? एफिशिएंट यूज करे। कैसा यूज करे? एफिशिएंट यूज करे, या उसका हाई थ्रूपुट हो। कैसा हो? हाई थ्रूपुट। तो हाई थ्रूपुट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो जो थ्रूपुट है ये भी एक टेक्निकल टर्म है। तो यहाँ पे थ्रूपुट का क्या मतलब है? तो थ्रूपुट का मतलब होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 1 सेकंड में कितने टास्क को ऑपरेट करता है, उसको क्या बोला जाता है? थ्रूपुट बोला जाता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा 1 सेकंड में जितनी टास्क को ऑपरेट किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? थ्रूपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रूपुट बोला जाता है। ठीक है। तो अपन बात करें तो जो अपन जो प्राइमरी गोल होता है उसमें तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको क्या कर सके? ये जो यूजर इंटरफेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको क्या आसानी से यूज कर सके। और जो सेकेंडरी क्या है गोल अपना कि वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है वो एफिशिएंट यूज हो, उसका जो हाई थ्रूपुट हो, मतलब कि वो उसके साथ एक से ज्यादा टास्क को क्या कर सके? उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट कर सके। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? जो सेकेंडरी वाले, ठीक है, तो सेकेंडरी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, उसके एग्जाम्पल हो गए अपने यूनिक्स हो गया। क्या हो गया? यूनिक्स। ठीक है। लिनक्स। ठीक है। ये क्या है? ये सेकेंडरी गोल पर आधारित होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपना फंक्शनलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी क्या क्या फंक्शनलिटी होती है। तो फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या फंक्शनलिटी होती है। तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? रिसोर्स को मैनेज करता है। क्या करता है? रिसोर्स मैनेजर। जैसे अपना वो टास्क बार में आता है कि अपने रिसोर्स कहाँ कहाँ पर कौन से यूज हो रहे हैं, मतलब कि इसमें कौन कौन से रिसोर्स हो गए। एक तो हार्डवेयर हो गया, एक हो गया सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है, इन सबको मैनेज कौन करता है? रिसोर्स को मैनेज कौन करता है? तो वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कौन करता है? और जो अपने सॉफ्टवेयर वाले हो गए जैसे कि फाइल है, उस फाइल को मैनेज भी कौन करता है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सबको क्या करता है? मैनेज करता है। और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? की प्रोसेस को मैनेज करता है। क्या करता है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या हो गया? प्रोसेस मैनेजमेंट। तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है? जब भी कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो रन होने के लिए वो सीपीयू पे आता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेस बोला जाता है। कोई भी प्रोग्राम अगर सीपीयू में रन होने के लिए आता है तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेस बोला जाता है। इसके अंदर जो अपना जो प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस कहाँ से आता है? तो सेकेंडरी मेमोरी से वो प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में आता है। ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस है ये सारी प्रोसेस कौन मैनेज करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो अपने जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, उन सबको मैनेज कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? जो भी जितनी भी प्रकार के अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइलें होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, लिमिटेड डेटा के साथ में उसको क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। और मैनेज करता है कि कौन सा डेटा है वो रैम के अंदर होएगा और कौन सा डेटा क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होएगा। ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी उससे कौन कौन सा डेटा उठाना है और कौन सा रैम में लेके उसको क्या करना है? एग्जीक्यूट कराना है, वो सारा मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी उसको भी क्या करता है? मैनेज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट। क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट। जितनी भी प्रकार की ऑपरेटिंग के अंदर जो भी फाइलें होती है कंप्यूटर के अंदर वो सारी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जिसके अंदर अपन फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल है उसको क्लोज करते हैं, ठीक है, फाइल को एडिट करते हैं। ये जो जितनी भी फाइल का जो मैनेजमेंट होता है वो फाइल का मैनेजमेंट का इंटरफेस कौन प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और क्या प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? वो अपने जो कंप्यूटर होता है उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? जो भी स्टोर्ड फाइल है उन सबको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है? किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग
सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला आता है बेच। कौन सा आता है? बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है? बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? एक तरीके से जो भी सिमिलर जॉब ऑफ वर्क्स है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, सिमिलर जॉब्स ऑफ वर्क्स है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या होगा, एक एक जो जॉब होगा वो सीपीयू के पास जाएगा। क्या जाएगा? सीपीयू के पास में जाएगा। अब इसके अंदर जॉब के अंदर ये सबसे ये जो जॉब जा रहा है, ठीक है, इस जॉब के अंदर सबसे बढ़िया ये अच्छी बात ये है कि जो एक जॉब जाएगा सीपीयू के पास, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होएगा तब तक दूसरा जॉब नहीं आ सकता। मतलब कि जब एक काम होगा तो एक टाइम पे क्या होएगा, सिर्फ एक ही काम होएगा, तब तक वो दूसरा जो जॉब होगा उसको सीपीयू एलोकेट नहीं होगा। तो मतलब एक ही जॉब है, जब तक उसको जो टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक उस किसी दूसरे जॉब को सीपीयू एलोकेट नहीं हो सकता। तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खासियत हो गई? तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई जॉब यानी कि प्रोग्राम, जॉब को अपन क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास आता है, सीपीयू के पास आता है तो वह कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद ही टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट होता है। तो अपना जो भी प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आ रहा है, वो क्या होगा, जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा, और वो टर्मिनेट नहीं होगा तो दूसरा जो जॉब है वो भी उसके पास नहीं होगा। तो टर्मिनेट होने के बाद ही दूसरा जॉब है, ये जो प्रोग्राम है वो सीपीयू को क्या कर सकते हैं, एलोकेट किया जा सकता है। टर्मिनेट होता है और टर्मिनेट होने के बाद में दूसरी जॉब को क्या किया जाता है, सीपीयू पर शेड्यूल ये एलोकेट किया जाता है। क्या किया जाता है? सीपीयू पर शेड्यूल ये एलोकेट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपनी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी को क्या कर रहे हैं अपन, जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, जो रन होने के लिए तैयार है, ठीक है, उनके अंदर क्रिएट प्रोसेस के अंदर यहाँ पर जॉब आ जाएंगे, वो जॉब के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ये सब किसके अंदर आएंगे? पहले होम के अंदर आएंगे, ठीक है, रैम के अंदर। किसके अंदर आएंगे? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोसेस होंगे वो प्रोसेस कहाँ पे आएंगे? रैम के अंदर आएंगे। अब रैम के बाद में ये कहाँ पे जाएंगे? सीपीयू के अंदर एलोकेशन, जो भी उनका शेड्यूल एल्गोरिथम होगा, आगे अपन बात करेंगे कि जॉब है वो उनको सीपीयू के साथ में कैसे शेड्यूल एल्गोरिथम होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि जॉब 1 है, ठीक है, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे मान लेते हैं सीपीयू। क्या है? सीपीयू। अब कोई जॉब 1 है वो सबसे पहले सीपीयू के पास एलोकेट हुआ। अब सीपीयू के पास एलोकेट हुआ, मान लो वो 5 मिनट के लिए उसका काम था, कितना था? 5 मिनट के लिए उसका काम होना था, ठीक है। तो ये सीपीयू के पास आया 5 मिनट के लिए, लेकिन अपने को पता चला कि सीपीयू के पास जो काम था उसके बाद में उसको क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस है वहां पर भी जाना था। तो ये जॉब 1 यहाँ पर आया सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से सीपीयू में 5 मिनट खर्च करने के बाद में कहाँ पे गया? इनपुट आउटपुट के पास गया। अब यहाँ पर जैसे इनपुट आउटपुट के पास गया है तो इसका मतलब अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट तरीके से जॉब टर्मिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी कहाँ पर है? इनपुट आउटपुट डिवाइस पर है। तो यहाँ पर सीपीयू क्या है? यहाँ पर आइडल रहेगा। जब तक वो इनपुट आउटपुट डिवाइस पर रहेगा तब तक सीपीयू क्या रहेगा? आइडल रहेगा, और अपन उसके अंदर कोई दूसरा जॉब उसको एलोकेट नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर जॉब 2 को एलोकेट नहीं कर सकते जब तक ये क्या हो, सीपीयू ये जो जॉब है 1, ठीक है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी क्या हो, टर्मिनेट नहीं हो जाता। क्या हो जाता? टर्मिनेट नहीं हो जाता। मतलब कि जब जो जॉब है पहला एक जॉब, वो जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक अपन सीपीयू में दूसरा जॉब एलोकेट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर जॉब 1 है वो यहाँ से सीपीयू से तो रिलीज हो गया, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे आया? इनपुट आउटपुट पर, डिवाइस पर। उसको जरूरत थी, उसने क्या इनपुट आउटपुट ऑफ डिवाइस को जो यूज कर रहा है, तो यहाँ पर सीपीयू क्या है? आइडल है। क्या है? आइडल मतलब खाली, क्योंकि अब तो उसने वो काम कर लिया, वो अभी इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहा है, लेकिन ये जो कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से यहाँ पर क्या अपन जो दूसरा जॉब है, जॉब 2, वो एलोकेट सीपीयू को नहीं कर सकते। तो अपने को याद रखना है कि जब इसके अंदर जो अपना बेच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर अपना जो जॉब होता है, वो जो जॉब सीपीयू को एलोकेट हुआ है, ठीक है, वो जब तक कंप्लीट टर्मिनेट नहीं हो जाता या कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद ही टर्मिनेट होता है, और फिर दूसरा जॉब सीपीयू को एलोकेट किया जाता है, उससे पहले एलोकेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद रखना है कि इसके अंदर एक टाइम पर एक ही टास्क को क्या किया जा सकता है? एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इसकी विशेषता क्या होगी? जो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पर एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है।
तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो अपना बेच ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पर एक ही टास्क को क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर जो अपना जो या जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर जो भी प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस, उसको टोटल कितना टाइम लगा है। यहाँ पर अगर अपने जो भी जो ये प्रोग्राम ये प्रोसेस है उसको जो एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टाइम लगा है, तो इसके अंदर दो टाइम ऐड होंगे। एक तो अपने जो सीपीयू के ऊपर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगा, प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला कौन सा, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको कितनी देर एलोकेट हुआ है, ये दोनों टाइम मिला के उसका क्या होगा, टोटल टाइम होएगा। क्योंकि तब तक तो दूसरा अगर सीपीयू पे वो हो भी गया टास्क परफॉर्म उस प्रोग्राम का, लेकिन वो इनपुट आउटपुट से फ्री नहीं हुआ है, ठीक है, तब तक अपन किसी और जॉब को यहाँ पर भेज ही नहीं सकते, सीपीयू को एलोकेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कंप्लीट टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो इसलिए अपन इनको बोलेंगे इसके अंदर जो जॉब है, प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसके लिए जो कंप्लीट टाइम होगा वो कौन सा होगा, सीपीयू टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम, ये दोनों मिलाकर होएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, अपन ने बोला थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है, तो थ्रूपुट अपन ने पहले ही बता दिया। थ्रूपुट होता है कि जो सीपीयू है, ठीक है, वो एक सेकंड में कितने टास्क परफॉर्म करता है, अपन ने वो बोला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टास्क कम परफॉर्म करेगा तो इससे थ्रूपुट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, थ्रूपुट कम होता है, क्या होता है, कम होता है। कम होता है मतलब लो होता है। ठीक है, तो थ्रूपुट क्या होता है, पहले बताया, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स जो भी बोलो, ठीक है, कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। तो ये अपना क्या होता था, थ्रूपुट। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सीपीयू का जो सीपीयू है वो सीपीयू क्या फ्री रहता है, यानी कि सीपीयू आइडल मतलब फ्री, आइडल मतलब निकम्मा बेटा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीपीयू आइडल बैठ रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सीपीयू आइडलनेस क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब जो अपना जो भी ये प्रोसेस जो प्रोग्राम है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाता है तो सीपीयू क्या रहता है, तब तक आइडल रहता है जब तक वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से अपना काम परफॉर्म नहीं कर ले। ठीक है, तो जब जो ये आइडल कब रहता है, जब वो इनपुट आउटपुट के पास जाता है तो सीपीयू क्या रहता है, सीपीयू आइडल रहता है। क्या रहता है, आइडल रहता है। सीपीयू वो क्या रहता है, आइडल रहता है। अब अपन बात करें, ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है दूसरा, जैसे अपन जो अपने ये बता रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक के अंदर जो कमी थी वो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होएगा, उस कमी को दूर करेंगे। फिर क्या होगा, उसमें भी कुछ कमी रह गई तो उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से इनको क्या किया डिवाइड किया गया। ठीक है, तो फिर अपना नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने एक काम कर दिया कि जब वो जॉब है वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा तब भी अपन क्या कर सकते हैं, उस सीपीयू को दूसरा जॉब क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अपने जो लास्ट जो अपने पिछला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें ये प्रॉब्लम था कि जब सीपीयू के पास से प्रोसेस इनपुट आउटपुट के पास जा रहा है तो सीपीयू को तो दूसरा जॉब एलोकेट हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम क्या हो रहा था, एलोकेट नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसको क्या, वो जो अपना जॉब है वो कंप्लीट क्या होना चाहिए, उसके अंदर परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये टर्मिनेट होना चाहिए था। दूसरा जॉब तब तक अपन उसको एलोकेट नहीं कर सकते। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में आपने क्या कर दिया, एक विशेषता, ये एक स्पेसिफिकेशन ऐड कर दी कि प्रोग्राम जो जॉब है अगर वो सीपीयू को छोड़ दिया है और वो कहाँ चला गया, वो चला गया इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास, तो अपन क्या करेंगे, अपन उस सीपीयू को दूसरा जॉब क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में जब कोई जॉब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू को भेजता है तो दूसरी जॉब सीपीयू पर शेड्यूल कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, दूसरी जो जॉब होती है उसको क्या कर दिया जाता है, सीपीयू पर शेड्यूल कर दिया जाता है, कर दी जाती। अब इसके अंदर कैसे होता है, तो अपन ने सेम बताया। सबसे पहले तो क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी
इस सेकेंडरी मेमोरी से अपने क्या करेंगे, अलग अलग जो भी प्रोग्राम होंगे, प्रोसेस से जॉब होंगे, ठीक है, जैसे कि जॉब 1, जॉब 2, जैसे जॉब 3 और जॉब 4। इसको कहाँ लाएंगे, सबसे पहले प्रोसेस को कहाँ उठा के लेके आएंगे, रैम के अंदर उठा के लाएंगे। कहाँ लाएंगे, रैम के अंदर उठा के लाएंगे। कहाँ लाएंगे, रैम के अंदर उठा के लाएंगे। अब रैम के अंदर उठाने के बाद में यहाँ पर जो भी सीपीयू के अंदर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा, उससे क्या होगा, सबसे पहले जॉब 1 माना कि यहाँ पर चला गया, ठीक है, सीपीयू के पास। यहाँ पर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। और जब यहाँ से जॉब 1 परफॉर्म हो गया, ठीक है, तो वो कहाँ चला गया, वो चला गया इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। अब जब जैसे ही वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, तो जॉब 2 क्या करेगा, सीपीयू के पास एलोकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपीयू के पास एलोकेट रहेगा। इससे क्या होएगा, इससे जो अपना मल्टी प्रोग्रामिंग में जो थ्रूपुट आएगा, वो क्या आएगा, सीपीयू का हाई आएगा। क्या आएगा, हाई, क्योंकि वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन मतलब वो कितना यूटिलाइज हो रहा है, वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इससे अपन बात करें तो सीपीयू का जो आइडलनेस होगा, मतलब सीपीयू फ्री बैठा था, वो फिर जो वो फ्री नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, दूसरे टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो सीपीयू आइडलनेस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लो। तो यहाँ पे सीपीयू का जो थ्रूपुट है वो बढ़ जाएगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो आइडलनेस होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको अपना बोला जाता है टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूशन होता है। इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूशन होता है। तो टाइम शेयरिंग मोड क्या होता है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपने जॉब होंगे उसको क्या कर देंगे, एक क्वांटा एलोकेट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्वांटा एलोकेट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्वांटा एलोकेट कर देंगे। और क्वांटा में क्या होगा, एक फिक्स टाइम होगा। क्या होगा, फिक्स टाइम, मतलब कि सीपीयू के पास कोई भी जॉब हो, वो भले ही 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी भी अलग अलग जॉब है, उसका अलग अलग टाइमिंग हो सकता है। कि एक जॉब को जो उसका बस्ट टाइम है, ठीक है, आगे अपन नाम देंगे बस्ट टाइम क्या होता है, ठीक है, तो और क्वांटा क्या होता है वो आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने को कोई भी जो जॉब है उसका जो भी कंप्लीशन टाइम है, ठीक है, वो कंप्लीशन टाइम मान लो 5 मिनट है, किसी का 10 मिनट है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम किसी का 15 मिनट है, तो वो अलग अलग टाइम होगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, जो सीपीयू है उस सीपीयू को एक क्वांटा वैल्यू दे देंगे, जिससे क्या है कि कोई भी जो जॉब होगा वो सिर्फ, अगर मान लो अपने क्वांटा 5 दे दी, तो जो 10 मिनट वाला होगा वो भी क्या होगा, 5 मिनट रन करके वापस क्या चला जाएगा, रैम में चला जाएगा, और नेक्स्ट वाला जॉब क्या हो जाएगा, सीपीयू को एलोकेट हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। क्या था, बोला जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपने क्यों यूटिलाइज किया, जैसे कि मान लो यहाँ पर जॉब 1 है, ठीक है, ऐसे जॉब 2 है, ऐसे क्या जॉब 3 है, ठीक है। अब मान लो ये जो जॉब 1 प्रोसेस है, ये क्या है, 100 मिनट में होएगा। कितना होएगा, 100 मिनट में। और ये तो ये 5 मिनट में, और ये मान लो 1 मिनट में। तो अपने तो ऐसे सीपीयू है, सीपीयू को सबसे पहले जॉब 1 एलोकेट हुआ, तो ये तो सिर्फ 100 मिनट क्या करेगा, सीपीयू इसी पे काम करेगा। लेकिन ये जो 5 मिनट वाला है, 1 मिनट वाला है, वो क्या है, इसमें वेटिंग लाइन में लगा हुआ है, ठीक है, तो उस पर तो काम होएगा ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सीपीयू को बोलेंगे, सीपीयू तेरे को एक क्वांटा वैल्यू दे दी 10 मिनट, क्या दे दी 10 मिनट। अब वो क्या करेगा, जैसे यहाँ से 10 मिनट परफॉर्म होगा जॉब 1, वापस ये यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, इसका 90 मिनट का एग्जीक्यूशन बाकी रह जाएगा। फिर क्या करेगा, वो जॉब 2 को लेगा, तो इसका तो वैसे ही क्वांटा से कम वैल्यू है, तो ये इसको क्या कर देगा, पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। फिर जॉब 3 को लेगा, उसको भी क्या कर देगा, कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर वापस क्या करेगा, जॉब 1 पे आ जाएगा। तो इससे क्या, सबकी बारी आएगी एक एक बार। तो इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग, मतलब हर टास्क की क्या होगी, एक एक कार का बारी आएगी। तो इसको अपन बात करें तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, तो इसमें टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूशन होता है। कैसे एग्जीक्यूशन होता है, टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूशन होता है। तो अपने को पूछा जाए कि टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूशन किसके अंदर होता है, तो टाइम शेयरिंग मोड के अंदर एग्जीक्यूशन होता है वो मल्टीटास्किंग होता है। अपने को याद रखना है, ट से टास्किंग यानी टी से टास्किंग, और टी से क्या, टाइम शेयरिंग। तो अपना जो मल्टीटास्किंग होता है, उस मल्टीटास्किंग में अलग अलग टास्क यानी कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, टाइम शेयरिंग यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, टाइम शेयरिंग। ये इसको फिर अपन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब सब वो क्या होंगे, जो पिछला प्रोग्रामिंग है उसका क्या होगा, एक्सटेंडेड रूप होगा, क्योंकि अपन उसमें क्या कर रहे हैं, एक एक नया स्पेसिफिकेशन क्या करते हैं, नए नए के अंदर जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है, क्या एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। अब अपन बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा था,
अभी अपन ने बताया था कि इसमें क्या हो रहा है, सबकी एक एक करके सारे जॉब की बारी आ गई। जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें, ठीक है, ये अपनी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, और यहाँ पर क्या है, अलग अलग, जैसे कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जिसको जो कहाँ पर है, रैम के अंदर है। कहाँ पर है, जॉब 3, जॉब 4, कहाँ पे, रैम है। और यहाँ पर क्या है, सीपीयू है। क्या है, सीपीयू। इस सीपीयू के अंदर क्या होगा, अपने एक टाइम एलोकेट कर दिया, ठीक है, 10 मिनट का क्वांटा है, उसी के अंदर क्या होना चाहिए, एक एक जो परफॉर्म होना चाहिए। तो मान लो कि ये क्या है, ये अगर 50 मिनट है इसका बस टाइम, और इसका मान लो 40 मिनट है, इसका 15 मिनट है, ठीक है, और इसका मान लो कि 20 मिनट है। इससे क्या होगा, सबसे पहले ये जॉब 1 आएगा, और जॉब 1 क्या करेगा, 10 मिनट परफॉर्म करेगा, फिर क्या बचेगा इसका 40, और फिर कौन आएगा, जॉब 2, ऐसे वो भी 10 मिनट परफॉर्म करेगा, फिर इसका कितना बचेगा, 30। ऐसे क्या होगा, सबकी एक एक करके क्या आएगी, सारी जॉब्स की, यानी कि सारे टास्क की क्या होगी, एक एक करके बारी आएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, एक एक साल करके सारे टास्क की क्या होगी, बारी आएगी। तो इसके अंदर अपन ये लाइन लिखें, तो सारी जॉब्स 1 बाई 1, सारी जॉब्स 1 बाई 1 करके, सारी जॉब्स 1 बाई 1 करके एक फिक्स्ड टाइम तक एग्जीक्यूट होकर वापस रैम में जाती है। और क्या होता है, नेक्स्ट जो भी जॉब होती है, ठीक है, लाइन में, उस नेक्स्ट जॉब को क्या करती है, एग्जीक्यूशन के लिए क्या करती है, भेजती है, एग्जीक्यूशन के लिए भेजती है। तो अपने को याद रखना है कि इसके अंदर जो सारी जॉब्स होती है वो क्या करती है, 1 बाई 1 आती है, ठीक है, एक फिक्स टाइम के लिए क्या करती है, एग्जीक्यूट होती है, और वापस कहाँ चली जाती है, रैम में चली जाती है। और क्या होता है, नेक्स्ट जॉब को क्या होता है, एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, थ्रूपुट हाई होगा। थ्रूपुट हाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू क्या रहेगा, आइडल नहीं रहेगा, क्योंकि क्या एक के बाद एक जॉब आते जा रहे हैं उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रूपुट क्या रहेगा, हाई रहेगा। मतलब क्या, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या रहेगा, जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, और जो सीपीयू है, उस सीपीयू का जो आइडलनेस होएगा, क्या होगा, आइडलनेस, यानी कि सीपीयू जो फ्री है, वो फ्री क्या रहेगा, लो, मतलब फ्री रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, सीपीयू एक नहीं होगा। क्या होगा, सीपीयू एक नहीं होगा। सीपीयू को अपन डिवाइड कर लेंगे, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3 ऐसे करके, ठीक है। और अलग अलग सीपीयू को क्या कर देंगे, अलग अलग जॉब क्या कर देंगे, एलोकेट करा देंगे। तो अलग अलग जॉब एलोकेट करा रहे हैं अलग अलग सीपीयू को, मतलब कि इसमें क्या होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग या पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। अब इससे फायदा क्या होता है अपने को, इससे अपने को ये फायदा होता है मल्टी प्रोसेसर से कि जो अपना फॉल्ट टॉलरेंस होता है, वो फॉल्ट टॉलरेंस कम हो जाता है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है कि जैसे कि मान लो, ठीक है, तो सीपीयू है, तो सीपीयू पर क्या होता है कि रेगुलर प्रोसेस आते जाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर प्रोसेस आते जाते हैं तो क्या होता है कि सीपीयू है वो टास्क को सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अपना जो प्रोसेस से प्रोग्राम होता है वो बीच में क्या हो जाता है, जैसे सीपीयू हैंग हो जाता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, लोड बढ़ जाता है। तो उस लोड से यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग सीपीयू को क्या होता है, अलग अलग जॉब दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, कम होता है। और इसके अंदर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हाई स्पीड होती है, क्योंकि अलग अलग जो जॉब है या अलग अलग प्रोग्राम या टास्क है वो अलग अलग टास्क या अलग अलग सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। और ये किसमें यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। तो ये मल्टी जो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी क्या खासियत है, तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल जॉब्स को अलग अलग प्रोसेसर के द्वारा पैरेलल मोड में एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अपना जो इसमें क्या किया जाता है, मल्टीपल प्रोसेसर, मतलब कि अलग अलग प्रोसेसर के द्वारा
अलग अलग जॉब्स को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि CPU1 है, CPU2 और क्या है CPU3। तो यहाँ पर CPU1, CPU2 और क्या है CPU3, ठीक है। तो CPU1, CPU2 और CPU3 है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर इस जॉब 1 को परफॉर्म किया जा रहा है, इसमें क्या है जॉब 2 को, और इसमें क्या है जॉब 3 को परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये जो अलग अलग जो जॉब है, ठीक है, रैम से, वो अलग अलग CPU को क्या किया जा रहा है, एलोकेट किए जा रहे हैं। किसे क्या किया जा रहा है, अलग अलग CPU को एलोकेट किए जा रहे हैं। इसके अब अपने क्या एडवांटेज होते हैं, तो इससे जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है, क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ये फॉल्ट टॉलरेंस को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो इससे फॉल्ट टॉलरेंस कम होता है। और क्या होता है, इससे स्पीड इंक्रीज होती है। और ये हाई स्पीड वाले जो भी कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गया, क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में अपन क्या करते हैं, मल्टी प्रोसेसर यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर में। यूज ये हाई स्पीड के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये मोस्टली कहाँ पर होते हैं, तो मोस्टली सर्वर साइड पर यूज होते हैं। कहाँ पर यूज होते हैं, सर्वर साइड पर। तो मोस्टली सर्वर साइड पर यूज। अब सर्वर साइड पर यूज होता है मतलब कि इसके एग्जांपल में क्या हो गया, वर्क स्टेशंस, जो बड़े बड़े वर्क स्टेशंस होते हैं, ठीक है, कंपनीज के, ठीक है। वहां पर कौन से यूज किए जाते हैं, वहां पे जो सर्वर साइड्स पर जो यूज किए जाते हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो नेक्स्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, 5th नंबर का, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग। वो कौन सा है, तो वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो टास्क होता है उस टास्क के लिए जो फिक्स टाइम है उस फिक्स टाइम को कर दिया जाता है। मतलब कि वो उस फिक्स टाइम पर ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो उसको ऐसा क्या कहा जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो किसी टास्क को एक फिक्स टाइम पर एग्जीक्यूट करने के लिए किए जाते हैं। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी टास्क है उस टास्क पे क्या एक फिक्स टाइम के अंदर अंदर क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे कि अपन बात करें मिसाइल जो हो गई, ठीक है, सैटेलाइट हो गए, तो वो ऐसे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उस पर आधारित होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी उसके अंदर जो टास्क दिए हुए हैं कि कब जो अपना मिसाइल है वो कब लैंड करेगी, मिसाइल कितनी देर कितना उड़ेगी हवा में, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी उसका जो डेटा होगा, उसके अंदर जो भी टास्क या जो प्रोग्राम या जो प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, एक फिक्स टाइम पर क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि दो प्रकार से जो ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो दो कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्या होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा कौन सा होता है, वो होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपने यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं रियल टाइम वाले, ठीक है, जिसके अंदर एक तो आता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्ड जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अपना टास्क है, ठीक है, वो टास्क उस फिक्स टाइम पर ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसमें कोई टॉलरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो जो टास्क है वो उसी फिक्स टाइम पर क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जैसे कि मिसाइल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो मिसाइल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे कि सैटेलाइट हो गया, ठीक है, तो सैटेलाइट होता है, उस सैटेलाइट सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ऐसे कैसे अपन बात करें सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कि अपन बैंकिंग वाला ट्रांजेक्शन की बात करें तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कभी कभी क्या होता है कि अपना जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो अटक जाता है। लेकिन जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन अटकता है वो या तो विद इन 1 मिनट या विद इन 3 मिनट के अंदर जो भी उसकी टाइम लाइन होती है उसके अंदर वो दिखा देता है कि वो अपना जो ट्रांजेक्शन है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मतलब कि वो ट्रांजेक्शन सामने वाले बैंक अकाउंट में गया है या नहीं गया, वो क्या अपने को 1-2 मिनट के अंदर दिखा देता है। लेकिन जरूरी नहीं हो, कभी कभी इंटरनेट की वजह से हो सकता है कि ट्रांजेक्शन में थोड़ा क्या डिले हो, तो उसके अंदर वो फिक्स टाइम लिमिट के अंदर हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि जो थोड़ा टाइम से टॉलरेंस में चल जाता है, तो ये क्या होता है, ये सॉफ्ट रियल टाइम ट्रांजेक्शन या सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है, जिसके अंदर जैसे कि अपन हॉटस्टार पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां से तो
वो टाइमिंग के साथ अपने को क्या दिखाना चाहिए, लाइव दिखाना चाहिए। लेकिन जब कभी कभी इंटरनेट होता है, वो अपना इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, वीक होता है, तो अपना क्या होता है कि उसके अंदर जो अपने स्ट्रीमिंग होती है, जो लाइव स्ट्रीमिंग, उसमें क्या होता है, डिले होता है। क्या होता है, डिले। तो ये कहाँ का किसके अंदर यूज किए जाते हैं, जो दूसरे कौन से होते हैं, तो ये होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये यूज किए जाते हैं बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। और कहाँ यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं। और कहाँ यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। किसके लिए, लाइव स्ट्रीमिंग, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे हॉटस्टार पे हो, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग है उसके अंदर कौन से यूज किए जाते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो कौन सा है, तो वो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि क्या हो, एक पर्टिकुलर काम के लिए असाइन किया गया हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि अपने वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि वो क्या करता है, उसके अंदर टाइमर वगैरह, वॉशिंग वगैरह जो वो फंक्शन होंगे, वो क्या होगा, एक फिक्स काम को ही क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर काम है उसको ही क्या करेगा, उसको ही जो है वो उसको ही डन करेगा, ठीक है। और ऐसे कैसे अपन बात करें, जैसे एटीएम मशीन हो गई, तो वो भी क्या करेगा, एक पर्टिकुलर काम को ही क्या करेगा, ठीक है। तो ये बस बात करें, ये पर्टिकुलर टास्क है उसको ही क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम होता है, यह एक ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम है। यह एक ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम है जिसे सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए असाइन किया गया होता है। तो अपन बात करें जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे होते हैं, तो एम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम होता है जो क्या हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्क जो अपने को परफॉर्म कराना है उसके लिए क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। जैसे कि अपन कौन से होते हैं एग्जाम्पल में, तो अपन एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स। जो वॉशिंग मशीन्स होती है, उस वॉशिंग मशीन्स के अंदर कौन से होते हैं, एम्बेडेड वॉशिंग मशीन के अंदर कौन से एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसके अंदर होते हैं। जैसे कि अपन क्या बात करें, रोबोट्स के अंदर भी कैसे होते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एक सीपीयू है, उस सीपीयू को मल्टीपल यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब अपन बात करें, जैसे कि अपने जो लैपटॉप होता है, उस लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि अपन अलग अलग यूजर्स की आईडी बना सकते हैं। जैसे कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन आईडी हो गई, ठीक है, एक गेस्ट आईडी बना सकते हैं। घर में अपने 5-6 जने हैं, तो वो क्या है कि सब अलग अलग, जैसे कि जो लड़का है, ये लड़की है, ये माता पिता है, वो क्या कर रहे हैं, सब उसके अंदर अलग अलग यूजर आईडी यूज कर रहे हैं। और सब का जो डेटा है वो भी क्या रह रहा है, उस यूजर आईडी के अंदर सेपरेट रह रहा है। जैसे कि मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन का यूज कर रहा हूँ तो मेरा डेटा है वो क्या है, सेपरेट रह रहा है। गेस्ट वाला कोई आईडी यूज कर रहा है, यूजर आईडी, तो उसका डेटा क्या रह रहा है, सेपरेट रह रहा है। तो उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ये प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सीपीयू को मल्टीपल यूजर्स है, उस मल्टीपल यूजर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो एक सीपीयू को मल्टीपल यूजर्स के द्वारा यूज किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अपन बात करें तो जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर क्या हो, मल्टीपल यूजर से क्या करते हैं, उसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को या एक सीपीयू को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसके अंदर अपन बताएंगे, ठीक है, जो अपना प्रोसेस लाइफ साइकिल होता है, वो प्रोसेस लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेप्स होती है और प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रोसेस। अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, प्रोसेस है। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, जो अंडर एग्जीक्यूशन, मतलब कि अभी एग्जीक्यूशन के अंदर चल रहा है, मतलब कि वो क्या है, एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेस।
ठीक है। डाटा है, उस डाटा का जैसे इनपुट किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और क्या किया जाता है, आउटपुट निकाला जाता है। तो प्रोसेसिंग एक प्रकार का क्या हो गया, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है, ठीक है। और उस पर क्या करता है, जो भी अपना इनपुट डेटा है उस पर क्या किया जाता है, इस प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम से क्या किया जाता है, काम कराया जाता है और क्या निकाला जाता है, आउटपुट निकाला जाता है। जो भी अपना डिजायर्ड आउटपुट होता है उसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना प्रोसेस होता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस। और जो सीपीयू होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेसर, क्योंकि वो क्या करता है, प्रोसेस को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस को प्रोसेस करता है तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसेसर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रोसेस है उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की लाइफ साइकिल अगर अपन बेसिक में बात करें सबसे पहले, ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यू। फिर उस प्रोसेस है, उस जो अपने न्यू प्रोसेस है, उस न्यू प्रोसेस को जो क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो क्रिएट किया है तो उसको क्या कहाँ पे रखेंगे, न्यू स्टेट में रखेंगे। तो सबसे पहले तो अपना जो सेकेंडरी मेमोरी होगी, क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी। उस सेकेंडरी मेमोरी से अपन क्या करेंगे, प्रोसेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद में इस प्रोसेस को, जो भी अपना प्रोसेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको अपन कहाँ भेज देंगे, रेडी स्टेट में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, रेडी स्टेट में। जो ये प्रोसेस है इसको क्रिएट किया यानी कि न्यू प्रोसेस, ठीक है, उसको कहाँ भेज देंगे, रेडी में भेज देंगे, रेडी स्टेट। कौन सी स्टेट में भेजेंगे, रेडी स्टेट में, ठीक। तो अपना जो प्रोसेस है, तो जब भी किसी नए प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है तो उसको कौन सी स्टेट में भेजा जाता है, न्यू स्टेट में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, नए प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो नए प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यू स्टेट बोलते हैं। और फिर न्यू स्टेट से कहाँ जाता है, तो न्यू स्टेट से जाता है वो रेडी में। कहाँ जाता है, रेडी में। तो प्रोसेस को क्रिएट करने के बाद उसे कहाँ भेजा जाता है, रेडी स्टेट में भेजा जाता है, ठीक है। तो रेडी स्टेट में क्या होता है, तो रेडी स्टेट में जितने भी प्रकार के जो भी नए प्रोसेस होते हैं, सारे के सारे जो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेडी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होते हैं, तो मल्टीपल प्रोसेस प्रेजेंट, मल्टीपल प्रोसेस प्रेजेंट। अब बताओ कि जो अपना ये रेडी स्टेट है ये किसका पार्ट होता है, तो ये रैम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अपन क्या कर रहे हैं, जो अपनी सेकेंडरी मेमोरी है उससे प्रोसेस को कहाँ भेज रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में भेज रहे हैं, जिसको क्या बोला जाता है, रेडी स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडी स्टेट, ठीक है। अब रेडी स्टेट से ये प्रोसेस जो भी इसका सीपीयू के साथ में एल्गोरिथम होता है, ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसके हिसाब से इसको कहाँ भेजा जाता है, रनिंग स्टेट में भेजा जाता है, रन करने के लिए भेजा जाता है। तो रनिंग, ठीक है। तो कहाँ भेजा जाता है, रनिंग स्टेट में भेजा जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी अपना रेडी प्रोसेस है, ठीक है, उस रेडी प्रोसेस में जो मौजूद प्रोसेस है उसको जो भी शेड्यूल एल्गोरिथम होगा, उस शेड्यूल एल्गोरिथम को अप्लाई करके क्या करेंगे, उस प्रोसेस को सीपीयू के पास में एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेंगे। और इसकी क्या बोला जाता है, इसको रनिंग स्टेट बोला जाता है। कौन सी स्टेट बोला जाता है, रनिंग स्टेट। और रनिंग स्टेट में क्या किया जाता है, उस प्रोग्राम में जो भी मौजूद इंस्ट्रक्शंस है उनको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट। अब रनिंग स्टेट से अगर मान लो इसको इनपुट आउटपुट डिस्प्ले इसकी जरूरत नहीं है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये टर्मिनेट प्रोसेस में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, टर्मिनेट, मतलब कि आप सेकेंड मेमोरी चला जाएगा। और अगर मान लो अपना प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन होने के लिए जो भी अपना सीपीयू है, उस सीपीयू के द्वारा उस प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है। क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है तो अपन इसको कहाँ पे भेज देंगे, वेट स्टेट में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, वेट स्टेट। और मान लो अगर ऐसा हो कि एक प्रोसेस जो अपन एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसी समय क्या हो, हाई प्रियोरिटी वाला प्रोसेस आएगा। क्या है, हाई प्रियोरिटी वाला प्रोसेस। तो अपन क्या करेंगे, जो प्रेजेंट में जो प्रोसेस चल रहा होगा उसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लॉक। तो उसको कहाँ पे भेज देंगे, ब्लॉक। तो यहाँ पर कौन से प्रोसेस आएंगे, एक तो वो प्रोसेस आएगा जिसको क्या इनपुट आउटपुट की जरूरत होती है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, जो उस प्रोसेस जिसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत है उसको कहाँ भेज देगा, वेट में भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा, वेट को। जब किसी प्रोसेस को रनिंग स्टेट के दौरान इनपुट आउटपुट की नीड होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर फ्री नहीं होता है तो उसे कहाँ भेज दिया जाता है, वेट एंड ब्लॉक में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, वेट एंड ब्लॉक में भेज दिया जाता है। वेट एंड ब्लॉक है, उस स्टेट में क्या होता है, प्रोसेस के द्वारा। अब जैसे ये वेट एंड ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो कि इसके अंदर अगर मान लो अपने को जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल गया, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल जाए, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इनपुट आउटपुट मिलने के बाद इसको वापस कहाँ भेजा जाएगा, वापस इसको अपन सीधा रनिंग स्टेट में नहीं भेज सकते हैं। जैसे कि अपन ने इसको रनिंग से वेट एंड ब्लॉक में भेजा तो इसको डायरेक्ट वापस अपन रनिंग में नहीं भेज सकते। अपन कहाँ भेजेंगे, इसको वापस
रेडी स्टेट में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? रेडी स्टेट में। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो वापस बताता हूँ स्टेप, ठीक है। सबसे पहले तो न्यू स्टेट में, फिर रेडी स्टेट में अपने भेजा प्रोसेस को, फिर रनिंग स्टेट में क्या हो कि जो भी अपना प्रोसेस है उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है, ठीक है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्री नहीं है, तो उसको क्या भेज देंगे, कहाँ पे भेज देंगे? वेट एंड ब्लॉक जो स्टेट है उस वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भेज देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही अपने को इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे फ्री हुआ तो उसको सीधा रनिंग में नहीं भेजेंगे, उसको कहाँ पे भेजेंगे? रेडी स्टेट में भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे? रेडी स्टेट में, ठीक है। तो इसके अंदर इसको रनिंग स्टेट में डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है, ठीक है। अब याद रखना है ये जो अपना वेट एंड ब्लॉक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये भी किसका पार्ट होता है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट होता है। किसका होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बताया था जो ये टर्मिनेटर है, ठीक है, टर्मिनेट, ये प्रोसेस क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन जैसे अपना कोई भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, रनिंग स्टेट में जो भी अपना प्रोसेस है वो सीपीयू के द्वारा अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसको कहाँ भेजा जाता है? टर्मिनेट स्टेट में भेजा जाता है। अब टर्मिनेट स्टेट में क्या होता है? एक प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो यूज किया गया सीपीयू वो उसको क्या करता है? रिलीज कर देता है और क्या करता है? अपनी मेमोरी में वापस प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में ये कितने हो गए? स्टेप 1 2 3 4 5। तो उसके अलावा दो और प्रोसेस होते हैं जो क्या होते हैं? वो होते हैं सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, तो ये दोनों क्या होता है? सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। तो जैसे कि मान लो कि जो प्रोसेस है वेट एंड ब्लॉक में है, ठीक है, लेकिन अपने पास क्या है कि रेम है, वो रेम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है? लिमिटेड मेमोरी होती है। कैसी होती है? लिमिटेड मेमोरी होती है। और मान लो कि प्रोसेस बहुत ज्यादा है तो क्या होता है कि इसको जो अपना ये वेट एंड ब्लॉक है इसको अपन रैम में नहीं रख सकते। तो रैम में नहीं रख सकते तो अपन एक नया एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं? इसको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर शिफ्ट इन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जो प्रोसेस अभी इसके अंदर रखा हुआ था वेट एंड ब्लॉक में, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक में डाल देते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे कैसे? मान लो अगर यहाँ पर जैसे कि अपना जो प्रोग्राम है रनिंग स्टेज में, ठीक है, रेडी स्टेट में, ठीक है, रेडी स्टेट में जैसे कि अपने बहुत सारे प्रोसेस हैं और यहाँ पर ये जो रेडी प्रोसेस होता है ये भी किसका? रैम का पार्ट होता है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर भी क्या है? रैम लिमिटेड मेमोरी होती है और रैम अगर लिमिटेड है तो रैम अगर कम है और प्रोसेस बहुत ज्यादा है तो यहाँ से क्या करेंगे? जो प्रोसेस कम प्रायोरिटी वाले होंगे उनको कहाँ पे भेज देंगे? उसको भेज देंगे अपन सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। कहाँ पे भेज देंगे? सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर इसको क्या करेंगे? प्रोसेस को भेज देंगे। और ये भी ये जो अपने हैं, ठीक है, अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, ये कब परफॉर्म किए जाते हैं? ये परफॉर्म किए जाते हैं जब रैम है उस रैम का साइज क्या होता है? फुली ऑक्यूपाइड होता है। क्या होता है? जब रैम का साइज है वो रैम का साइज क्या हो? फुली ऑक्यूपाइड हो। तो कुछ प्रोसेस को अपन क्या करते हैं? रैम के अंदर हटाकर उसको कहाँ भेज दिया जाता है? हार्ड डिस्क में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क के अंदर भेज दिया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड रेडी या फिर सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। तो अपने जो इसके अंदर जो प्रोसेस लाइफ साइकिल है इसके अंदर टोटल कितने स्टेप होते हैं? तो टोटल 7 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 7 स्टेप्स होते हैं। तो अपने को पूछा जाए कि जो अपना ये इसको मिनिमम कितने प्रोसेस की जरूरत पड़ती है अगर पूछा जाए तो प्रोसेस लाइफ साइकिल में अगर मिनिमम स्टेप्स पूछे तो मिनिमम स्टेप्स तो अपने 4, तो मिनिमम 4 स्टेप्स में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो मिनिमम स्टेप्स की पूछे तो 4, जिसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले न्यू, फिर क्या होएगा? रेडी, और फिर क्या होएगा? रनिंग, और फिर क्या होएगा? टर्मिनेट। तो ये जो मिनिमम 4 स्टेप्स हैं, ठीक, इसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? उसको प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। मिनिमम अपने को पूछा जाए कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस लाइफ साइकिल में मिनिमम स्टेप्स कितने होते हैं? तो मिनिमम स्टेप्स कितने होते हैं? 4। और अपने को पूछा जाए टोटल कितने होते हैं? तो टोटल या मैक्सिमम कितने स्टेप्स होते हैं? तो टोटल मैक्सिमम स्टेप्स होते हैं 7। कितने होते हैं? 7, ठीक है। और इसके अलावा अपने को पूछा जाए रैम के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल के, और जो रोम है उसके अंदर प्रोसेस लाइफ साइकिल के कितने होते हैं? तो रैम के अंदर अपन ने बताया 3। कौन कौन से बताया? 3 जो अपना रेडी है, ठीक है, और जो रनिंग है, और जो वेट एंड ब्लॉक है, ये किसके अंदर होते हैं? ये होते हैं रैम के अंदर। और जो रोम है उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो ये तो न्यू होता है, और 2 होते हैं सस्पेंडेड रेडी, और क्या होता है? सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक। क्या होता है? सस्पेंडेड
वेट एंड ब्लॉक। तो ये किस में होते हैं, अपने पहले बता दिया था, ठीक है, कि जो अपना रैम के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, रेडी, रनिंग और वेट एंड ब्लॉक, ये होते हैं रैम के अंदर। और जो रोम के अंदर कौन से होते हैं, तो न्यू, सस्पेंडेड, रेडी और सस्पेंडेड वेट एंड ब्लॉक, ये कहाँ होते हैं, रोम है। तो टर्मिनेटेड प्रोसेस कहाँ होता है, तो टर्मिनेटेड प्रोसेस तो कहीं होता ही नहीं है, ना तो वो रैम होता है ना रोम होता है, क्योंकि उसके बाद में क्या हो जाता है, प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो अपने को याद रखना है टोटल प्रोसेस कितने होते हैं, 7।